नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एपी लाइव क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। तो आज हम लोग 1.2 प्रश्नावली को हल करेंगे। तो आइए उसमें जो बेसिक फार्मूले होते हैं उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़। पहला जो है अभाज्य संख्या, यानी इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो अपने से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किसी अन्य से न कटे, तो वे अभाज्य संख्या होती हैं। वे संख्या जो अपने से और एक से तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, तो वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कहलाती है मतलब वे संख्या जो अपने से और एक से विभाजित होती हैं, वे अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी इसके अलावा किसी और से न विभाजित हो। एक से यानी विभाजित हो, एक से विभाजित हो, एक से और अपने से विभाजित हो और किसी अन्य से विभाजित ना हो, तो वे अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण में देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ये जितनी भी संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि 2 जो है ये 1 से डिवाइड होगा और खुद 2 से डिवाइड होगा, और 3 जो है ये भी 3 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। और देख लीजिए, जैसे में 5 ही को देख लीजिए, 5 जो है ये 5 से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा। इतनी जितनी भी 7 भी है जो वे खुद से और 5 से डिवाइड होंगी, ये सब संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए क्या होती है? सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यानी 2 पूरी संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो खुद से और 1 से डिवाइड होती है। बड़ी में तो कोई भी हो सकती है, अनंत तक में कोई भी संख्या, उसका मान कोई नहीं है। अब अभाज्य संख्या हो गया। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जैसे देख लीजिए, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो भाज्य संख्या की परिभाषा हो जाएगा, वे संख्या जो अपने से और अन्य किसी भी संख्या से, अपने अलावा, वे संख्या जो अपने अलावा वे संख्या जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो वे भाज्य संख्या कहलाती हैं।
वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो भाज्य संख्या की परिभाषा हो जाएगा वे संख्या जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो वे भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब खुद से भी हो किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होंगी तो वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया और 14 हो गया। ये जितनी भी संख्या है वे खुद से भी विभाजित होंगी और अन्य संख्या से, जैसे देख लीजिए 4 जो है यह 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा, यानी कि 3 संख्या से विभाजित हो रहा है। और जो अभाज्य संख्या होती है वे केवल द्वितीय संख्या से विभाजित होगी, एक खुद से और एक से। और ये संख्या है जो 2 से अधिक से भी विभाजित हो जाएंगी वे भाज्य संख्या में आ जाएंगे। तो 6 को देख लीजिए, जैसे 6 जो है यह 6 से विभाजित हो रहा है, 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है। और 8 को देख लीजिए, 1 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है, 4 से भी विभाजित हो रहा है और खुद 8 से भी विभाजित हो रहा है। उसी प्रकार अन्य संख्या भी हैं। तो इन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इस प्रश्नावली में जो हम लोग को पढ़ना है थ्योरी उसको देखते हैं। तो इन्हीं 2 संख्याओं के बारे में जानना था एक्सरसाइज में। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक प्रमेयिका है, प्रमेय 1.2, यानी प्रमेयिका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेयिका को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो देखिए इस प्रमेय में क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए 120। यह 120 जो है भाज्य संख्या। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड करके देखिए, 120 यहाँ पर हो गया। 120 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 60 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से भाग जाएगा तो 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। मतलब 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 3 × 5 यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया है 120 का। यहाँ पर देखिए 2 जो भी है वह भी अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या। किसी भी संख्या का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो वे अभाज्य संख्या से ही कटती हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3 × 5 यह। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 × 2 की पावर 5 × 5, अरे 3 × 2 की पावर 3 × 5। और इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 5 × 3 × 2 की पावर 3। इसे हम और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनफल अभाज्य गुणनफल के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब इसका क्रम चाहे जिधर बदल दे, आगे इसका क्रम बदल देंगे तब भी जो भी इनका गुणनफल का मान आएगा वह 120 आएगा, जब तक कि हम इसमें कोई अन्य संख्या न लाएं। इसके अभाज्य गुणनखंड के अलावा किसी अन्य संख्या को न जोड़ दें। जैसे इसमें 9 को जोड़ देंगे तो इसका गुणनफल बदल जाएगा। मतलब अद्वितीय का मतलब इन चारों का गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, 120 आएगा। क्रम चाहे कुछ भी हो, 2 आगे आ जाए या 3 आगे आ जाए, चाहे जैसे विभाजित करके क्रम में लिख दीजिए, उसका गुणनफल 120 होता है। यह इनका अंकगणित आधारभूत प्रमेय है। और गुणनफल श्रृंखला होता है एक, गुणनफल श्रृंखला, उसे देख लीजिए क्या होता है। जैसे अरे गुणनफल वृक्ष, इसी 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जैसे देखिए ऐसे करेंगे, ये 120 हो गया तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। इस 60 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 13 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ 15 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ कितना बचेगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 बच जाएगा।
तो यह 2 2 2 3 5 और 1, ये जो आया है यही इसका अभाज्य गुणनफल हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनफल। यानी ऐसे अगर इसको दर्शाएंगे तो यह गुणनफल वृक्ष कहलाता है। किसी संख्या को इस तरह गुणनफल उसका करते हैं, अभाज्य गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नावली देख लेते हैं। इसका प्रश्नावली क्या है? देखिए यही है वृक्ष, गुणनफल वृक्ष, यानी कि 32,760 है तो 2 से डिवाइड किए हैं तो 16,380 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किए हैं तो 8,190 हो गया है, फिर 2 से डिवाइड किया गया है तो 4,095 बचा है, 95 बचा है, फिर 3 से भाग दिया गया है तो 1,365 बचा है, फिर 3 से भाग दिया गया है तो 455 बचा है, फिर 5 से गया तो 91, 7 से गया तो 13 बचा है। यही दो उनका जो गुणनफल होगा। 13 को डिवाइड करेंगे 13 से ही डिवाइड होगा, इसलिए यह जो इसकी श्रृंखला बनी 2 2 2 3 3 5 7 13, यह इसका अभाज्य गुणनफल हो जाएगा। मतलब इस भाज्य संख्या का जो यह 32,760 है, यही गुणनफल वृक्ष कहलाता है। आइए एक्सरसाइज इसका देख लेते हैं। 1.2 प्रश्नावली। देखिए प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 में पहला सवाल क्या कर रहा है? पहला सवाल देख लीजिए। पहला सवाल कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है और उस अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। तो पहली संख्या देख लीजिए, जैसे 140 है, जैसे देख लीजिए पहले क्वेश्चन का पहला सवाल 140 है। अभाज्य संख्या क्या होता है मैंने बताया है, जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर कहाँ से होता है? 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 करके 17 डॉट डॉट करके यही होता है ना। अब देखिए 140 का, अरे 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 140 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 से करेंगे तो 70 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 35 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 जगह 5 सत्ते 35, फिर 7 बार में कट जाएगा। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा यह हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7, यह 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, 1 1 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 × 5 × 7, यह जो बना है यह उसका 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है। यही इसका आंसर हो जाएगा 140 का। 140 का यह आंसर हो जाएगा। गुणनखंड कर देंगे, इसी रूप में व्यक्त कर देंगे तो यह उसका गुणनफल के रूप में हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि 156 को बदलना है। तो 156 को देखिए, पहले सवाल का दूसरा है 156। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए 156 का। तो 156 2 बार में चला जाएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग चला जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 18 39 हो जाएगा। फिर जाएगा 3 से, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 3 के 9, फिर 13 से हो जाएगा डिवाइड, 1 आ जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13, यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको 2 के पावर 2, यानी इसके पावर 1 घात है, इसके पावर 1 घात है, 2 2 के पावर, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा × 3
इंटू 13, यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 156 का यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3825 को व्यक्त करना है। तो 3825 को देख लीजिए। पहले क्वेश्चन का तीसरा सवाल 3825 को व्यक्त करने के लिए कर रहा है। हाँ 3825। तो देखिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 3825 का करेंगे तो कितना आएगा, 3825। 3825 3 से डिवाइड होगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6। हाँ 3 से चला जाएगा। देखिए 3 से करेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 पछे 15। 3 से चला जा रहा है, फिर 5 से 3 से फिर जा रहा है। देखिए 3 चौक 12, हाँ 3 से फिर चला जाएगा डिवाइड। तो 3 से भाग देंगे फिर से, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पछे 15। अब देखिए 3 से जा रहा है, अब 3 से नहीं जाएगा तो 5 से कर भाग देंगे। तो 5 से दे दीजिए, 5 बट्ठे 40 हो जाएगा, 5 पछे 25 हो जाएगा। अब देखिए फिर 5 से चला जाएगा तो 5 से डिवाइड करिए। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 17 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया। यह जो है उसका अभाज्य गुणनखंड है। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 गुणे 5 गुणे 17, यह अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो इसको भी इस रूप में कर दीजिए, 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17, यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तीसरे क्वेश्चन का यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट कर रहा है, पहले क्वेश्चन का चौथा कर रहा है 5055 का करिए अभाज्य गुणनखंड खंडों के रूप में व्यक्त। तो 5055 का देख लीजिए। पहले का चौथा, अरे 5005 का करना है। 5005 है ना, 5055 नहीं 5005 है। 5005 का देख लीजिए। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 5005 3 से जा रहा है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखिए, 3 से भाग जा रहा है, 3 कम 3, नहीं 3 से नहीं जाएगा तो इसको 5 से भाग देंगे। तो 5 से दे दीजिए, 5 कम 5, 0 0 1 हो जाएगा। फिर देखिए 5 से जाएगा, अब 5 से नहीं जाएगा। तो 5 के अलावा देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 17, यह होता है। तो देखिए 5 से भी नहीं जा रहा तो 7 से करिए। तो 7 से देखिए जा रहा है, हाँ 7 से चला जाएगा। तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 तिरके 21, 7 से चला जा रहा है। अब देखिए 7 से फिर जा रहा है तो 7 से नहीं डिवाइड होगा। अब 11 से देखिए, 11 से चला जाएगा, 11 कम 11 13 आ जाएगा। फिर 13 से डिवाइड कर दीजिए, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यह अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। यह चौथे का, पहले क्वेश्चन का चौथे का आंसर हो गया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7429 का करना है। अब देखिए
पहले क्वेश्चन का भी है 7,429 का करना है, 7,429 का करना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, देखिए 7,429, तो 3 से चला जा रहा है भाग इसमें, 3 से नहीं जा रहा है, तो 5 से भी नहीं जाएगा, तो 7 से देखिए, 7 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से देखिए, 11 से देख लीजिए, 11 छक्का 66 हो जाएगा, 8 2 11 7 77, 5 9, 11 से भी नहीं जाएगा, अब 13 से देख लीजिए, 13 से देख लीजिए, तेरह से भी नहीं डिवाइड होगा। अब 17 से देखिए, 17 से जाता है, 17 क्या 17 4, सत्रह से भी नहीं जा रहा है, सत्रह से भी नहीं जा रहा है, देखिए 7 4 2 9 से डिवाइड हो रहा है। 17 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर, 19 से देख लीजिए, वो 19 से चला जाएगा भाग, तो 19 क्या ही हो जाएगा 172, फिर 9 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब देखिए किससे जा रहा है, 19 से जा रहा है इसमें भाग, तो 19 के 19 19 दूनी 38, हाँ फिर 19 से चला जाएगा, नहीं 19 से नहीं जाएगा। अब देखिए 23 से जा रहा है, 23 से, देखिए जा रहा है, तेईस से हाँ 23 से अब डिवाइड हो जाएगा यार, तो 23 से कर दीजिए, तो 23 से करने पर कितना हो रहा है 17 आ जा रहा है, तो यह 17 से पहले डिवाइड होना चाहिए था। सेवन 4 2 9 सेक्शन 14 से देख लीजिए क्रम उल्टा हो गया है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 7 4 2 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो
7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 17 × 19 × 23, यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उसका 17, 19, 23 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। और यह जो है यह इसकी प्रॉपर्टी है, यह फार्मूला, इसे लर्न कर लीजिएगा। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यह फार्मूला है उसकी प्रॉपर्टी। मतलब दो संख्या दिया रहेगा, कहेगा कि इसका एलसीएम निकालिए या एचसीएफ, तो उसमें दोनों संख्या दिया और एक एलसीएम दिया तो एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। अगर एलसीएम दिया है तो एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, अगर एचसीएफ दिया है और दोनों संख्या दिया है तो एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। अगर एलसीएम एचसीएफ दिया और एक संख्या दिया है तो कोई एक संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यह मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाएगा। अब आइए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है जैसे 26 और 91, 26 और 91। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला 26 और 91। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 × 13 हो जाएगा। और 91 का करेंगे तो क्या होगा? 7 × 13 हो जाएगा। तो इसमें देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ जो होगा इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है? जो कॉमन होता है यानी उभयनिष्ठ, वही एचसीएफ होता है। तो 13 कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ जो हो जाएगा 13। और एलसीएम में जो होता है जो कॉमन रहता है उसको एक बार लिखते हैं, यानी कि 13, और कॉमन के अलावा जितनी भी संख्या वहाँ पर बचती है उन सबको लिख लेते हैं। तो 2 × 7 यानी एचसीएफ हो जाएगा 26 × 7। तो 7 × 6 = 42, से लगा 4 का, 7 दूनी 14, 4 182। 182 एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 13 एचसीएफ आ जाएगा। अब जांच कर लीजिए, कहा भी है जांच करने के लिए। जांच क्या? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना है? 26 गुणे 91 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है? 182 गुणे 13, इतना हो गया। तो इसको देखिए लिख सकते हैं 91 गुणे 2 कर सकते हैं, तो 2 को इसको देंगे 26, यानी बराबर हो गया दोनों। इनका गुणा करके देख लीजिए जैसे आ जाएगा 26 104 23, यानी 2366 आ जाएगा। इसका भी कूड़ा करेंगे तो 2366 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी हमारा एलसीएफ और एलसीएम सही है। तब इस प्रॉपर्टी पे करने पर इतना आ गया है। तो क्या करेंगे? एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे और जांच कर लेंगे, तो यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन 510 और 92 का कह रहा है। तो 510 का देख लीजिए।
दूसरे का सेकेंड क्वेश्चन 510 और 92। तो 510 का क्या है, 510 और 92। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 5 5। तो 3 से जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से जाएगा, नहीं जाएगा तो 5 से कर लीजिए, 13 हो जाएगा। फिर 13 से काट लेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि 510 का 2 × 3 × 5 × 13 हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए 92 का, तो 92 का करेंगे तो कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 41 किसी से कटेगा, फिर 41 से 1 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यानी 92 का हो जाएगा, अरे 46 होगा यहाँ। जैसे 92 का देख लीजिए, 2 से डिवाइड करिए तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 हो जाएगा, यानी 23। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 23। तो अब देखिए HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF क्या होगा बताइए इसका। $510। तो इसमें देखिए एक उभयनिष्ठ आ रहा है, 2 आ रहा है और कोई आ रहा है उभयनिष्ठ। तो इसका HCF जो हो जाएगा, HCF या 2 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू 2 उभयनिष्ठ जो है और इसके अलावा जितना नंबर बचा है तो 3 × 5 × 2 × 13 × 23। तो गुणा कर लीजिए इसका, कितना आएगा, 3 दूनी 6 6 5 30, 60। 60 का 23 में गुणा कीजिए तो 23 × 6 36 18, 36 18 से लगा 3 6 दूनी 12 13, यानी 1380 हो जाएगा। तो फिर इसका 13 में गुणा कर लीजिए, 0 हो जाएगा, 13 × 104 हो जाएगा। 13 39 यानी 17,940 इसका LCM आ जाएगा। 17,940 LCM आ जाएगा। तो अब देखिए जांच कर लीजिए, जांच करेंगे तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो फर्स्ट संख्या क्या है, फर्स्ट संख्या 510 है इंटू 91 है इज इक्वल टू HCF कितना 2 इंटू 17,940 हो गया। तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 8 18 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यानी कि जांच इस तरह कर लेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM गुणे HCF, मतलब 510 गुणे 92 इज इक्वल टू 2 गुणे इतना, इन दोनों का गुणा करेंगे तो LCM इज इक्वल टू HCF हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 3036 और 54। तो देखिए 3036 और 54, यह 13 से डिवाइड होगा। थोड़ा इस क्वेश्चन सेकेंड वाले क्वेश्चन को देख लीजिए फिर से।
सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जैसे 510 है तो 2 से गया तो अब 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3/24 बटे 24 3 फिर 3 से चला जाएगा तो 17 आ जाएगा। 17 से डिवाइड करेंगे 1, वहाँ 13 था वो गलत था। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 92 का 510 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 17। 510 का अभाज्य गुणनखंड यह हो जाएगा। तो एलसीएम तो 2 हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 2 इंटू 17। 5 नहीं है, सत्र के 21 510 का फिर से कर लीजिए। पाँच यहाँ रहेगा 5 × 7। तो देखिए 2 × 3 × 5 × 2 × 17 × 23 यानी जो एचसीएफ आ जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 23,450। इसका गुणा करेंगे तो यह 60 हो जाएगा। 60 का फिर 23 में गुणा करेंगे तो कितना आया था, फिर उसका 17 में करेंगे तो 23,450 हो जाएगा। फिर इसका गुणनफल जांच कर लेंगे, जांच इसका करेंगे तो जांच हो जाएगा। फर्स्ट संख्या कितना है 510 है गुणे 92 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 23,450। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 5 दूनी 10 4 नहीं 8 9 हो जाएगा 6 4। इधर भी उतना आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी एचसीएफ भी ज्ञात हो गया, एलसीएम भी ज्ञात हो गया और जांच भी हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 336 और 54 है। तो 336 देख लीजिए, और 54। तो 336 का गुणनखंड करिए। 336 2 से चला जाएगा, 2 × 1 2 2 छक्का 12 2 × 8 16। फिर 2 से कर दीजिए, 2 × 8 16 2 चौका 8। फिर 2 से चला जाएगा 4 2 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 होगा। 7 से करेंगे तो 1, यानी 336 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अब 54 का कर लीजिए, तो 54 का करके देख लीजिए। 54 का करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से करिए तो 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 3 से कर दीजिए 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। तो 54 का हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 कॉमन है और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। तो इसके अलावा कोई अन्य कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 × 3 इज इक्वल टू 6 एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 2 2 × 7 × 3 × 3। यह जो हो जाएगा एलसीएम। तो गुणा कर लीजिए, 3 2 दूनी 4
तो इसका गुणा करेंगे तो 3024 आ जाएगा एलसीएम। अब जांच कर लीजिए, देखिए इसका जांच कर लीजिए। जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF। तो पहली संख्या कितना हो गया, 336 गुणे 54 इज इक्वल टू कितना HCF आ रहा है, एलसीएम 6 हो गया इंटू 3024 हो गया। तो 6 का गुणा कर लीजिए, इसमें 6 चौको 24, 6 चौको 24 हाथ से लगा तो 6 दूनी 12, 14 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 यानी 18,144 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, 3 3 6 5 4, 3 3 6 5 4, तो 4 6 24 हो जाएगा, हाथ से लगा 2 का, 4 3 12 14, 4 3 12 13 इंटू 5 6 30, 5 3 15, 6 21, 5 3 15 17, 4 4 4 इसका गुणा फिर से कर दिया, 6 चौको 24, अस्सी लगा 2 का, 6 दूनी 12, 54 का गुणा करिए, 336 है संख्या, 336 और 54 है। तो स्लाइड कहाँ चल, तीन 336, इसका गुणा सही हुआ है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 9, 16 9 154, 154 गुणे 7, 16 9 144, 7 7 चौक 28, 7 चौक 28, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 त्रिके 9, 16 9 144, 8 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 7 एकम 7, इतना ही आ रहा है। 2 हो गया, 2 2 2 2 2, 3 हो गया, 3 एक और रहेगा, तो इसका 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1008 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 के 24, सही तो है। इसका गुणा करेंगे तो 18144 आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि 336 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 यानी 2 के पावर 4 × 3 × 7 हो जाएगा। 54 का करेंगे तो इतना, तो इसमें से वैनिस्ट आ रहा है 2 और 3, तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 6 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 3 × 3 × 3 हो जाएगा, यानी 3024 एलसीएम हो जाएगा। तो जांच